आज हम बात करेंगे एक न्यू मनहवा कहानी के बारे में। और अगर आप पेट के रियल लवर हो तो ये स्टोरी डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। ओके, शुरू करता हूँ। कहानी की शुरुआत होती है स्पिरिट ऑफ हीलिंग के जिक्र से। एक पौराणिक शक्ति जिसे हर जीव और तत्व से जुड़ने और चमत्कार करने की ताकत मिली है। कहते हैं वो इतनी खूबसूरत और शक्तिशाली है कि इंसान उसे देवी की तरह पूजते हैं। एक रहस्यमय आवाज कहती है, अगर ये हीलिंग स्पिरिट वाकई इतनी पावरफुल है तो फिर ये मेरी क्रिएचर कैटलेस को भी जरूर ठीक कर सकती है। धीरे धीरे एक चमकता हुआ जादुई घेरा जमीन पर उभरने लगता है। उसके सामने खड़ा है एक विशाल ड्रैगन जो बड़ी गंभीरता से लॉर्ड ऑफ टाइम का नाम लेकर स्पिरिट ऑफ हीलिंग को बुलाता है। मुझे अपनी ताकत चाहिए और उसके बदले मैं कीमत देने को तैयार हूँ, वो गरजता है। जैसे ही समनिंग रिचुअल पूरा होता है, अचानक एक इंसान एक अजीब बिस्तर पर लेटा हुआ नजर आता है, घबराया हुआ, कंफ्यूज्ड। ये क्या बकवास ड्रीम है भाई, वो सोचता है। उसे घूर रहा है एक असली बड़ा सा ड्रैगन। दोनों के एक्सप्रेशंस एक जैसे हैं। तू कौन है? ड्रैगन हैरानी से कहता है, तू हीलिंग स्पिरिट है, बस एक नॉर्मल इंसान। फिर सोचकर जोड़ता है, शक्ल से क्या फर्क पड़ता है, काम आना चाहिए। चलो शुरू हो जाओ। अब कहानी की असली जान पहचान होती है किम ओजिन, 32 साल का एक थका हारा वेटरिनेरियन डॉग प्रीवेट की 2 साल की पढ़ाई, फिर 4 साल वेट स्कूल। एक बार तो प्रोफेसर ने उसे क्लास में सोते हुए डांट के उठा दिया था। लाइसेंस मिला तो 3 साल तक नौकरी की। पगार इतनी कम कि गुजारा मुश्किल था। एक दिन एक आदमी आया अपने पेट को लेकर और बोला, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ओजिन ने कहा, भाई ये शेल्टर नहीं है, प्राइवेट क्लिनिक है। दिल से दुखी होकर ओजिन ने अपना खुद का क्लिनिक खोला, किम ओजिन्स पेट क्लिनिक बेडस्टेड, जो इतना टूटा फूटा था कि साइन बोर्ड तक गिरा पड़ा था। क्लिनिक में मरीज नहीं आ रहे थे, रेंट चढ़ता जा रहा था, लोन्स का इंटरेस्ट भी। जिंदगी से हारकर एक रात वो अपने बेड पर पड़ा था कि तभी एक अजीब डरावनी आवाज ने उसकी नींद तोड़ दी। आंखें खुली तो देखा वो अब किसी जमीनी दुनिया में नहीं है। भाई मेन मर गया क्या? उसके सामने एक बर्फ से जमी हुई गुफा है, चारों ओर सोना और जवाहरात बिखरे हैं और बीच में खड़ा है वो ही ड्रैगन। तू चाहता क्या है? ओजिन पूछता है। ड्रैगन शांति से जवाब देता है, बस मेरी प्यारी संतान को ठीक कर दो। ओजिन सोचता है, संतान? कहीं कोई 2 सिर वाला दैत्य तो नहीं? लेकिन फिर ड्रैगन अपने पंख के नीचे से निकालता है एक छोटा सा प्राणी, कैटलेस, एक छोटा कमजोर सा फ्रूट बैट जो बेरली जिंदा लग रहा है। ओजिन सोचता है, बस एक बैट? सीरियसली? ड्रैगन पूछता है, तुझे क्यूट लग रहा है? लेकिन ओजिन का ध्यान तुरंत उसकी हालत पर चला जाता है। कितने दिन से सिम्टम्स हैं? काया खा रहा है? ड्रैगन बताता है, नाम है कटलेस, 1 हफ्ता पहले मिला था। बाकी सब ड्रैगन्स भी अब बैट पालते हैं, बहुत ट्रेंडी हो गया है। अब ओजिन लिटरली तमतमा उठता है। सीरियसली? पेट्स कोई फैशन एक्सेसरी है क्या? ड्रैगन बताता है कि उसने रोज ताजा शिकार लाकर दिया, खून तक, बट बैट ने कुछ नहीं खाया। उसने सोचा शायद उसका स्वाद रिफाइंड है। ओजिन चिल्लाता है, ये फ्रूट बैट है बेवकूफ, ये ब्लड नहीं फल खाता है। ड्रैगन शॉक में, लेकिन बाकी ड्रैगन तो बोलते हैं हर बैट वैम्पायर नहीं होती। ओजिन गुस्से में जोड़ता है। जैसे जैसे ओजिन ज्यादा इंस्पेक्ट करता है उसे गुफा की ठंड महसूस होती है। यहाँ तो तापमान ही इतना कम है कि ये पुअर बैट हाइबरनेशन में चला गया होगा। ड्रैगन, मैं आइस ड्रैगन हूँ, गर्मी नहीं कर सकता। ओजिन और भड़कता है, तो फिर क्यों पेट रखा जब बेसिक जरूरतें तक नहीं पता? ड्रैगन धीरे धीरे शांत हो जाता है। सिर झुकाकर वो सॉफ्ट खाता है।